जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ हैं छात्र नेता, पूर्व में, वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं कहूँगा दबंग नेताओं के रूप में, या मैं कहूँ कि समाज के हक हकूक़ के लिए लड़ने के रूप में जिनकी एक पहचान है, डॉक्टर रवि प्रकाश हमारे साथ हैं। आज एससी आयोग के चेयरमैन विजय सापला जी का स्वागत जो है वो रखा गया, तो उसमें आए थे, तो हमने सोचा कि बात की जाए। और बात का विषय है कि दलितों पर जो लगातार एट्रोसिटी हो रही है देश भर में, मुल्क भर में, कभी मूंछ रखने के नाम पर हत्या, कभी घोड़ी पर चढ़ने के नाम पर हत्या, कभी कुएं से पानी खींचने के नाम पर हत्या, कभी अभी हाल ही में आपने देखा मुजफ्फरनगर में कल जो घटना घटी है कि किस प्रकार से मुनादी की गई जैसे रजवाड़ों के समय पर होती थी। तो लोकतंत्र का जो मजाक बन रहा है उस पर डॉक्टर रवि प्रकाश की क्या राय है? डॉक्टर साहब, क्या राय है वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार से दलितों का, पिछड़ों का शोषण हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ह्यूमन नेचर को समझना होगा। इस बात के लिए ये मानव व्यवहार है कि हमेशा व्यक्ति अपने से कमज़ोर लोगों को दबाने का प्रयास करता है। इस बात से कोई मनाही नहीं है। और सच्चाई है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है देश की कि इसमें जातीय कड़वी सच्चाई है। जाति के नाम पर तो उत्पीड़न हुआ था, होता है। बात यह है कि समाज में जहाँ, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में एक जाति के लोग भी रहते हैं, केवल एक जाति के लोग रहते होंगे, किसी भी जाति के, उनके भी दंगे झगड़े आपस में होते ही हैं। वहाँ भी दबंग आदमी अपने से कमज़ोर आदमी को दबाने का प्रयास करता ही है। ये तो सच्चाई है। जाति की सच्चाई भी पक्की है। जातीय द्वेष के कारण जो इस तरह की घटनाएं हैं, एक तरफ तो बात आती है कि दो पहलू हैं। एक तरफ तो घटना होना और दूसरे उसके तुरंत बाद सरकार का क्या रिएक्शन इसके प्रति होता है। तो वर्तमान में यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश की अगर विशेष तौर पर बात करें, जैसे यूपी की बात आपने भी की है, तो उत्तर प्रदेश में इस समय कानून का राज है। पुलिस का डर लोगों में है। और जहां जहां पुलिस के कानून के को ललकारने की कोशिश कोई भी बददिमागी आदमी करेगा तो तय है कि योगी जी के राज में पुलिस उसको जवाब देगी। और पुलिस ने जवाब दिए हैं। एक बात और समझ लीजिएगा, जब भी पुलिस का डर लोगों में रहेगा, कानून का डर रहेगा, कानून का राज रहेगा, जब भी कानून का राज होगा तो जो डिप्राइव्ड कौम है, जो वंचित समाज है, उसे उसका लाभ मिलेगा, उसे परोक्ष मिले या अपरोक्ष मिले। क्योंकि कानून को तोड़ने का जो काम करते हैं वो दबंग लोग, गुंडे लोग, बदमाश लोग ही करते हैं। और जैसे जैसे और उत्पीड़न होता है कमजोर का, और जब कानून का राज रहेगा तो कमजोर लोगों को के अधिकारों का संरक्षण होगा। आपने कहा कि कानून का राज है, लेकिन एक 13 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है, वो थाने में जाती है, शिकायत दर्ज कराती है, और थाने का जो इंचार्ज है, थाना इंचार्ज, एसएचओ जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, वो रेप करता है और पुलिस वाले रेप करते हैं। कहाँ जाए आदमी? जब पुलिस इस तरीके का काम करिए, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज में कानून का राज है। कहाँ कानून का राज है? अब इसी को यदि आप देखें तो खुद जो जिस एसएचओ की आप बात करें वो खुद शेड्यूल कास्ट है, वो भी दलित जाति से ही है। सरोज है उसका नाम, वो भी खुद शेड्यूल कास्ट है। अब इसको आप जाति उत्पीड़न नहीं कह सकते ना। नहीं सर, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। विक्षिप्त मानसिकता है। अब विक्षिप्त मानसिकता है। विद इन सेकेंड पता चलने के तुरंत बाद उस इंस्पेक्टर का क्या हाल हुआ है सब आपकी जानकारी में है। निलंबित भी हुआ, चार्जशीट भी हुई और बर्खास्तगी के बिल्कुल पायदान पर है। अब बर्खास्तगी तुरंत क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके गए हैं, नोटिस भी जारी होगा। क्योंकि अगर तुरंत बर्खास्त करेंगे तो कल कोई ना कोई कोर्ट उसे रिलीफ दे देगा। इसीलिए ज़रूरी है कि पूरी प्रॉपर जो सिस्टम है उसे अपनाते हुए बर्खास्त किया जाए। और लिख लीजिएगा मेरी बात, आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, वो इंस्पेक्टर बर्खास्त होगा। और लेकिन होता क्या है, अगर इस तरह के लोग जब बर्खास्त होते हैं तो हमारे ही समाज के लोग, कुछ लोग उसे फिर सामने रख देते हैं, जी भाई वो शेड्यूल कास्ट था इसलिए कर दिया गया। जबकि पिछले दिनों में पूरे देश में जितने आईएएस जेल गए हैं भ्रष्टाचार में, उसमें मुझे बताइए सभी वर्गों के तो हैं, और सबसे ज़्यादा ऐसे वर्ग के जो धनाढ्य वर्ग है वो जेल भेजे गए हैं। आपने कहा कि मतलब कानून अपना न्याय करे, लेकिन अगर हम इससे पूर्व की सरकार की बात करें, योगी जी के पहले शासनकाल की बात करें, अगर हम हाथरस कांड की बात करें, मुख्यमंत्री जी ठाकुर, अब बलात्कार करने वाले ठाकुर, एसपी ठाकुर, सीओ ठाकुर, और जिन्होंने अपराध किया वो ठाकुर, रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके लड़की को जला दिया गया। आपको नहीं दिख नहीं रहा कि मतलब किस प्रकार से शोषण हो रहा है समाज का, और हम तमाम लोग जितने जो एक्टिविस्ट हैं वो उस पर सही तरीके से उसको चिन्हित नहीं कर पा रहे? देखिए, सीधी बात यह है कि मैं फिर बता रहा हूँ, दो चीज़ें हैं। घटना होना, भाई भाई में भी झगड़ा होता है, एक गांव में, एक मोहल्ले में झगड़ा होता है। सरकार का उसके बाद रिएक्शन क्या है? एक तो बात यह है, ये तो आप मानेंगे कि पिछले दिनों में खुद मीडिया ने माना कि योगी राज में तो जी डंडे का राज आ गया, पुलिस का राज आ गया, ठोको राज आ गया, जिसे देखो उसे ठोक रहे हैं। अब बदमाश को ठोकेंगे तो पकते पत्ते मानिए जी। उन्होंने खुल के कहा, हम भी कहते हैं कि वोट मिले ना मिले लेकिन बदमाश को ठोकना जरूरी है, बदमाश ठोकेगा। एक बात। नंबर दो,
इसके अलावा अब राजस्थान की जैसे बात है तो राजस्थान में तो भाजपा की सरकार नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे भी आपको जगह मिलेंगी, राजस्थान में भी एट्रोसिटी चरम पर है। बहुत सारे स्टेट आपको मिलेंगे जहाँ बीजेपी की सरकार भी नहीं है। ये समाज की एक मतलब ये समझिए कि ये सामाजिक द्वेष जो है ना, जातीय द्वेष, ये सामाजिक बुराई है, ये पार्टी की बुराई नहीं है, ये राजनीतिक बुराई, ये पार्टी की नहीं है। बीजेपी की सरकार है जी। गुना के अंदर दलित अर्थी को नहीं जलाने दिया गया सार्वजनिक स्थान पर, वहाँ दलितों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। उसके बाद आप देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये जो अत्याचार की बात, कोई आज की बात आप करेंगे भी जातिवाद तो करोगे। अब बताता हूँ आपको कि मैं अगर अत्याचारों की बात आप करें, सामाजिक अत्याचार की बात आप अगर सृष्टि देखें, आप ही लोग भी तो बताते हैं, आप लोगों ने, मैंने मंच पे कहा, सैकड़ों मंच शेयर किए हैं और हम खुद मानते हैं कि 4,500 साल का इतिहास है साहब। बाबा साहब का संविधान 70 वर्ष से लागू है, 70 वर्ष में बहुत कुछ बदला है। अब लोगों की मानसिकता 4,500 वर्ष से जो दलितों को दबाने की रही है, उनको उत्पीड़न करने की रही है, 70 वर्ष में एकदम तो खत्म नहीं होगी। हाँ, परिवर्तन आ रहा है। हाँ, जहाँ जहाँ नहीं आया है, मेरी खुद भी सरकार से मांग रहती है और मैं खुद सरकार में, मैं संगठन सरकार में रहते हुए खूब आवाज़ उठाता भी हूँ। चाहे आप किसी भी स्तर की बात आप करें, खुद आप लोग भी देखते भी होंगे कि मैं भी और मेरे जैसे दर्जनों सैकड़ों अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ता हैं और जो अनुसूचित वर्ग के संबंध रखते हैं वो भी नहीं रखते हैं। गुजरात से आते हैं मोदी जी, वहाँ पे मुंह सकने की आजादी नहीं है दलितों को, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 4,500 वर्ष से लगातार जातीय द्वेष के कारण दलितों को उत्पीड़न का ये इतिहास है। 4,500 वर्ष की मैं फिर कह रहा हूँ, आदतें एकदम खत्म नहीं होंगी, हुई भी नहीं है। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे दलित एम्पावर्ड हुआ है, सशक्तिकरण बढ़ा है, तो कुछ लोगों में इसे लेकर के और अधिक द्वेष बढ़ा है कि भाई जो लोग हमारी गुलामी करते थे वो हम राज कैसे कर लेंगे, जो हमारे सामने खाट चारपाई पे बैठ नहीं सकते थे वो ऊंची कुर्सी पे आ कैसे गए। निश्चित तौर पर ऐसा होगा। अब उसके लिए हमें संयम से भी काम लेना है, उसके लिए हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संसदीय दायरे में रहते हुए विरोध भी करना है। हमें दोनों चीज़ें अपनानी होंगी। डेमोक्रेसी का ये तकाजा है मित्र, वो ये कि जो काम नहीं हुआ उसकी हम मांग करें, जो गलत हुआ उसकी निंदा करें, लेकिन जो सही हुआ उसको भी तो सराहें। अब जैसे कि SC/ST एक्ट इसी सरकार में, मतलब इससे पहले जो मोदी जी की सरकार थी, मोदी जी की सरकार में 2018 में हुआ है, सशक्तिकरण उसका हुआ, रिव्यू नहीं हुआ था, रिव्यू किया गया। अब हम कहने लगे वो किसी कारण से हुआ, कारण कुछ भी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर SC/ST एक्ट पर की बात आप कर लें। अब हम लोग भूल भी जल्दी जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में रिव्यू हम करा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के समय पे 3 लाख से ज़्यादा दलित कर्मचारियों का डिमोशन अखिलेश जी की सरकार में हुआ, लेकिन चुनाव में दलित मीडिया को उसका मुद्दा बनाना चाहिए था जी। 3 लाख लोगों का डिमोशन, खुलेआम बलात्कार। अब बहन जी पर भी तो हमले किए थे उन लोगों ने, मायावती जी को मारने की कोशिश की थी उन लोगों ने। हम 3 बार मुख्यमंत्री बनाते हैं साहब जी। आपको अगर जानकारी तो सुप्रीम कोर्ट में उसे सरकार ने लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई व्यवस्था दी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही व्यवस्था दी है जो मायावती जी के समय पर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि भाई अगर सरकार को लागू करना है तो सरकार उसका रिव्यू करा ले। और उत्तर प्रदेश की मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये प्रकरण हम लोगों ने पहुंचवाया और उसका रिव्यू चल रहा है। चूंकि मामला पहले सर्वोच्च न्यायालय में था, इसलिए प्रदेश सरकार निर्णय नहीं ले सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ उस पर व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के तहत कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। कार्रवाई बढ़ चुकी है केंद्र सरकार ने। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, प्रदेश सरकारों में रुके हैं केवल प्रमोशन, केंद्र सरकार ने प्रमोशन दिए थे। हाँ, बिल्कुल खुशखबरी मिलेगी। रवि जी, बेबी रानी मौर्य हैं जो दलित मंत्री भी बनाए गए हैं यूपी में, उन्होंने कहा था कि 6 बजे के बाद में यूपी के थानों में मत जाइए। क्या उनको भी डर लगता है यूपी की पुलिस से? यूपी में तो आप कानून का राज पूरी तरह मानिए, जब चाहे भेजिए। देखिए, एक दो घटनाएं हो सकती हैं। यदि आप देखिए, अब मैं बस बताऊंगा आपको, मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, निरंतर घटनाएं होती रहती थी, आज भी हो रही हैं। एक तो ग्राफ समझिए कि ग्राफ पहले कितना था, अब कितना है। तो अब रोजाना 6 घटनाएं हुआ करती थी, अब महीने 2 महीने 3 महीने में एक आध ऐसी घटना नजर आती है घटना। लेकिन उसके तुरंत बाद सरकार का, पुलिस का रिएक्शन क्या होता है, बात यह है। हाँ, फिर भी अगर कहीं लगता है हमसे कुछ चीज़ें चूक जाती हैं तो आप सजग पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, आप लोग हम तक पहुंचाइए। ये वायदा है मेरा, ये वायदा है। देखिए, तो उस पर भी आप लोगों ने देखा। देखिए, कानून अपना काम करेगा, उच्च कोर्ट के माध्यम से करे। हो सकता है किसी को राजनीतिक संरक्षण मिला हो सकता है, मना नहीं कर रहा। राजनीतिक संरक्षण मिलना भी कोई उससे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि निश्चित तौर पे मैं फिर कह रहा हूँ, जाति की सच्चाई है। जाति के कारण हो सकता है, वर्ग के कारण हो सकता है, किसी के जान पहचान के कारण हो सकता है, लेकिन इस देश का संविधान परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा है। उस संविधान की बदौलत ही पूरा देश चल रहा है। कानून से कोई बचेगा नहीं, ये तय मानिए।
समाज का मैं भला कर पाऊंगा तो ही पार्टी का भला करूंगा, तो समाज तो पहले होगा ही, समाज सर्वोपरि है ही। समाज का भला करूंगा तो ही मैं पार्टी का भला कर पाऊंगा। मैं समाज का भला ना कर पाऊंगा तो पार्टी का भला कैसे कर पाऊंगा जी? रवि जी, 2016 में मोदी जी ने कहा था खुले मन से हाँ। मेरे दलित भाइयों को सूट मत करो, चाहे मुझे सूट करो। मोदी जी का बयान किस तरह से देखते हैं? इसे मैं इस तरह देखिए, आप देखिए भारत में अगर आप पंचायती राज व्यवस्था की बात आप करो, जो लिखा है संविधान में, तो पंचायत राज व्यवस्था में सरपंच की एक बड़ी भूमिका होती है। उससे पहले मोदी जी ने 2-4 बार लोगों से अपील की कि आप गोरक्षा के नाम पे, ऐसी सब चीज़ों के नाम पे वंचित लोगों का शोषण ना करें। लेकिन कुछ फर्जी लोग फिर दोबारा आए, फर्जी लोग आते रहे, उन्होंने गलत तरीके से दलितों का उत्पीड़न किया। जब आदमी ज़्यादा दुखी हो जाता है ना, सरपंच हो वो दुखी हो जाता है, जैसे घर का पिता कहने लगता है कि बस अब कमजोर को मत छेड़, तेरी दिल की आग शांत नहीं होती तो ले मुझे मार, अगर तो दिल की आग शांत करनी है। मोदी जी के भाषण को उस तरह लीजिए, उन्होंने सरपंच की तरह से उस भूमिका को निभाया। और मोदी जी ने तब ये कहा कि तुम्हारे अगर दिल में ज़्यादा आग है तो उस वंचित की तरफ क्यों जा रहे हो, मुझे मारो ना, तुम हिम्मत है तो मुझे मारो। यानी कि उन्होंने ललकार के कहा, उन्हें जो शोषक था उसे ललकार के कहा कि शोषितों को, वंचितों को सताने से अच्छा अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ, मुझे 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 दो सजा। के लिए क्या बयान लगता है? आप देखिए, अगर मान लीजिए हम लोगों की रक्षा के लिए पीएम इस तरह के बयान भी दे भी रहे हैं तो हमें तो स्वीकार हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री कितने सशक्त हैं, कार्रवाई करनी चाहिए उनको। कार्रवाई ही मोदी जी ने कराई। आप ये मानिए कि आप एक बात समझिए, जैसे कि आपके मीडिया के माध्यम से कई बार फेसबुक पे मुझे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, दिल्ली प्रदेश में कुछ लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया मामला, राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ था, पुलिस ने किया नहीं। देखिए, जमानत देना ना देना कोर्ट का मामला है साहब। अब अदालत के मामले पे सरकार कुछ नहीं कह सकती। कोर्ट का मामला है, जमानत देना ना देना, कोर्ट का मामला है। पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा कायम किया, उसके बाद उन पर चार्ज भी फ्रेम हुए, सजा भी इसी हमारे। अब देखिए वो व्यवस्था में मैं न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं करूंगा। पुलिस ने मुकदमा राजद्रोह में किया, जो धाराएं लगानी थी लगाई। अब जमानत देना ना देना ये तो देखो, ये तो जज का मामला है। अब अगर आप ये समझें तो मायावती जी की सरकार गिरा दी गई थी, असंवैधानिक तरीके से गिरी थी, उसमें 1/3 बहुमत, 1/3 लोग हटने चाहिए, उसका पहाड़ा किसी कोर्ट के किसी जज पे नहीं पढ़ा गया। अब इसमें मैं टिप्पणी करूं, उसका क्या मतलब है? सर, लोग कहते हैं कि जो ऐसी आयोग है ना, बिना दांत का शेर है, वो इसमें कितनी सच्चाई है? अभी माननीय आयोग के अध्यक्ष जी ने आपके सामने कहा, और माननीय दुष्यंत गौतम जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनके सामने अपील भी उन्होंने की कि और शक्तियां बढ़ाई जानी चाहिए और पार्लियामेंट में इस चीज़ पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने दलित सांसदों से आह्वान भी खुल के किया है, हम भी करते हैं कि सब लोग मिलकर के इस पर चर्चा करें और डिसीजन मेकिंग पावर बने आयोग, क्योंकि अभी रिकमेंडरी पावर है, रिकमेंडेशन से केवल दे सकता है आयोग। तो मेरा मानना है कि उन्होंने खुद भी कहा है कि हम ऑर्डरिंग पावर बने, तो ऑर्डरिंग पावर के लिए जो भी स्टेप्स आगे बढ़ाए जाने चाहिए।